हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल काय एक्सप्लेनर। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वीडियो बनाने में 2 घंटे लगते हैं। चमकदार रोशनी वाले लिविंग रूम में शू किंग और जियांग ही एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनके बीच केक रखा हुआ था इस मुठभेड़ के लिए जो 1000 साल तक चली। काय युआन युग के चौथे वर्ष में लू में टिड्डियों का प्रकोप था। सौभाग्य से मास्टर याओ ने टिड्डियों के प्रकोप को मिटाने की पूरी कोशिश की और मानव मांस के कुत्तों की तरह सस्ते होने की त्रासदी से बचा गया। लेकिन आपदा तो आपदा ही होती है। दूसरी माँ उस समय लू से बचकर गुस्सू आ गई। जियांग ही ने केक को ध्यान से चबाया और कभी कभी अपने मुंह के कोने पर लगी क्रीम को चाटा। उसने जू किंग को अतीत के बारे में बताया। वह अक्सर कहती थी कि यह स्वर्ण युग है और मास्टर याओ एक संत थे। अरे हाँ, उसने अपने घर में मास्टर याओ की दीर्घायु की पट्टिका भी रखी थी। जब से पट्टिका स्थापित की गई थी तब से दूसरी माँ ने कभी भी पूरा भोजन नहीं किया, चाहे वह गांव गरीब हो या अमीर, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की तुलना में कम खाती थी। प्रथम गुरु अक्सर उसे मूर्खता के लिए डांटते थे, लेकिन वह केवल हंसती थी और कहती थी कि वह आशीर्वाद का केवल आधा हिस्सा ही ले सकती है। बाकी आधा हिस्सा महान परोपकारी याओ को दिया गया था ताकि यह स्वर्ण युग लंबे समय तक चल सके। उद्धरण चिन्ह, क्या आप जियांगू के लोग नहीं हैं? शाही दरबार के अधिकारियों के लिए दीर्घायु की गोली। जू किंग को हमेशा अजीब लगता था। ये जियांगू उपन्यासों से अलग था। क्या वे आमतौर पर शाही दरबार के साथ समझौता करने में असमर्थ नहीं थे? इसके अलावा दूसरी माँ बहुत अंधविश्वासी थी। उसने गलत किया है। जियांग ही ने जू किंग की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। अगर वह नहीं होता तो दूसरी माँ लू को नहीं छोड़ पाती। कौन जानता है कि कितने लोग मर जाते। दूसरी माँ ने कहा कि वह हर दिन कमाती है। उसने ये भी कहा कि मैंने उन चीजों का अनुभव नहीं किया और न ही उन्हें समझा। जू किंग ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम सच में का युआन युग से हो? स्वर्ण युग ऐसा ही होता है। संकट का समय, संकटपूर्ण समय कैसा होना चाहिए। इतिहास की पुस्तकें अभी भी बहुत संयमित थीं। कभी कभी गांव में फसल अच्छी नहीं होती थी और हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। उस समय घर पर काम करने वाले भाई काम पर जाने वालों के लिए कुछ भोजन बचाने की पूरी कोशिश करते थे। जियांग ही ने अपना सिर उठाया और इसके बारे में सोचा। उसकी आंखों में यादों के निशान दिखाई दिए। ये पहले से ही युद्ध, भ्रष्टाचार, अत्याचार और मानव निर्मित आपदाओं के बिना एक स्वर्ण युग था। मास्टर याओ जैसे संत के साथ टिड्डे, सूखे और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लड़ते हुए यह एक महान स्वर्ण युग था। दूसरी माँ ने मुझसे कहा कि हम एक महान स्वर्ण युग में रह रहे हैं और हमें बहुत अधिक नहीं मानना चाहिए। वह रुकी और अपने हाथ में रखे केक को जटिल भाव से देखने लगी। यदि वह महान स्वर्ण युग था तो यह क्या है? काय युआन युग के 16वें वर्ष में यान की भूमि भूखी है। जू किंग ने अपना फोन नीचे रख दिया और आह भरी। ये लड़की बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। स्वर्ण युग वास्तव में उसकी कल्पना से अलग था। जिस साल तुम आई थी वह स्वर्ण युग था, लेकिन नहीं भी था। उसे एक अजीब सा गर्व महसूस हुआ, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गया। जियांग ही की तुलना में वह बस भाग्यशाली था। वह बस इस समृद्ध युग में पैदा हुआ था। जल्दी करो और खाओ, जो बीत गई सो बात गई। जू किंग सोफे पर पीछे झुक गया और 1000 साल पहले के जियांग ही को देखने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी सम्मोहन में था। धन्यवाद जू किंग। जियांग ही ने अपने हाथ में लिया केक निगल लिया, अपनी उंगलियों से क्रीम पोंछ ली और केक के बचे हुए आधे हिस्से को देखा। उन्होंने सावधानी पूर्वक हैप्पी बर्थडे जियांग हे शब्दों को हटा दिया और उसे बीच में ही छोड़ दिया। मैं इसे कल के लिए रखना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? अगर यह कल होगा तो यह उतना स्वादिष्ट नहीं होगा जितना अभी है। ये बहुत स्वादिष्ट भी है। ठीक है। जू किंग ने उसके काम में ज्यादा दखल नहीं दिया। उसने बगल से डिब्बा लिया और पूछा, क्या तुम्हें एक और टुकड़ा नहीं चाहिए? इसे कल के लिए रख लो। जवाब मिलने के बाद जू किंग ने फिर से केक को डिब्बे से ढक दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने रस्सी से एक गांठ बांधी और उसे जियांग हे की ओर धकेल दिया। ये सब तुम्हारा है। ये वास्तव में अच्छा है। जियांग हे ने अपने होठों को दबाया और घर के चारों ओर देखने लगा। आखिरकार उसकी नजर उसके सिर के ऊपर चमकती रोशनी पर पड़ी। खाने को मजे के लिए फेंका जा सकता था। जांघें और पतली कमर सड़क पर हर जगह देखी जा सकती थी। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच अंतरंग क्रियाएं भी खुलेआम प्रदर्शित की जा सकती थी। दूसरी माँ गलत थी। ये स्वर्ण युग था। दुर्भाग्य से वह इसे नहीं देख पाएगी। जू किंग ने कोक का डिब्बा उठाया और उसे हिलाया। उसने उसे जियांग ही को थमा दिया। ये बहुत बढ़िया है।
इस युग के लिए, स्वर्ण युग के लिए। जियांग ही मुस्कुराया। वह सभी लोगों को 1000 वर्ष से भी अधिक बाद की दुनिया देखने में मदद करना चाहती थी। अगले दिनों में जियांग ही ने बहुत मेहनत की। वह दिन भर गंभीरता से गेम खेलती थी और जब काम से छुट्टी मिलती तो चुपके से अपने फोन पर बाइडू चेक करती थी। उसकी नजर में यह एक चमत्कार था। चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे खेती बाड़ी हो, व्यापार हो या रोजमर्रा की जरूरतें हो, ऐसा कोई जवाब नहीं था जो वह न सोच पाती। बेशक कभी कभी जवाब सवाल से बहुत अलग होता था। उसे बस यही लगता था कि वो पर्याप्त नहीं जानती और इसे समझ नहीं पाती। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? जू किंग ने उसे बाथरूम से बाहर आते देखा और उसे अजीब लगा। कुछ नहीं। जियांग ही एक छोटे खरगोश की तरह अपने कमरे में चला गया। जियांग ही फिर से बाहर आया, खाली 7 लोगों की थैली पकड़े हुए। उसकी नजर अनिश्चित थी, लगातार बाएं और दाएं घूम रही थी। अरे, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। जू किंग को अचानक एहसास हुआ। मेरे द्वारा ऑनलाइन आपके लिए एक बॉक्स खरीदने तक प्रतीक्षा करें। वह बीच में ही रुक गया और अपना विचार बदल दिया। मैं तुम्हें कुछ 100 युआन ट्रांसफर कर दूंगा। तुम ये चीजें खुद खरीद सकते हो। मैं तुम्हें बाद में सुपरमार्केट में खरीदारी करना सिखाऊंगा। जीवन जीने का पहला कदम ये सीखना था कि चीजें कैसे खरीदें। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधाजनक थी, लेकिन जियांग ही को आधुनिक समाज की बुनियादी बातों से ज्यादा संपर्क करने देना बेहतर था। वैसे भी उसे जल्द या बाद में ये सीखना ही था। ओह, और आपकी सफेद पट्टी। जू किंग ने अपने हाथों से इशारा किया। क्या आपने सफेद पट्टी फेंक दी? वह चीज आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये बहुत तंग है। उद्धरण चिन्ह। जियांग ही को अपना सिर नीचे करके उसे घूरते हुए देखकर उसने अपनी आवाज धीमी की और अपना सिर हिलाया। मैं बस अपनी चिंता दिखा रहा हूँ। आधुनिक लोगों को आधुनिक लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए। यहाँ आराम से रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ लोगों की सेवा करना है। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। जियांग ही ने कुछ देर तक अपनी बात रोके रखी और फिर अपना सिर दूसरी ओर देखने लगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ठीक है? जू किंग हैरान था। उसने उसकी तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि वह उससे सहमत है। उसने बस पलटकर सफेद पट्टी फेंक दी। हालांकि उसने उसे अपने कोट के अलावा अन्य कपड़े धोते नहीं देखा। उसने शायद आधी रात को चुपके से उन्हें धोया होगा और उन्हें सुखाने के लिए बाथरूम में वापस ले आई होगी। वह शर्ट मेरी पीठ में दर्द पैदा कर रही है। जियांग ही ने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में बोलना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह। ये बात जू किंग के ज्ञान से परे थी। पहले मुझे बाइडू आजमा लेने दो। जू किंग ने अपना सिर खुजलाया। उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। इस लड़की के लिए उससे जीवन की उन समस्याओं के बारे में बात करना आसान नहीं था जिनका समाधान नहीं हो सकता था। अगर वह इसे पूरी तरह से हल नहीं कर पाया तो अगली बार मुश्किल होगी। आप वापस जाकर पहले दूसरे कपड़े आजमा सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे थे। हो सकता है कि मॉडल गलत हो। ठीक है। जियांग ही पलटकर अपने कमरे में वापस चली गई। दरवाजा बंद करने से पहले उसने जू किंग को देखा और झिझकी। हम सामान्य हैं, है न? सामान्य, बहुत सामान्य। जू किंग ने कुछ देर सोचा और समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। नवंबर की शुरुआत में मौसम ठंडा हो गया। जू किंग की मदद से जियांग ही ने अंततः अपने हाथों पर भरोसा करके 100 युआन कमाए। फिर उसने इसे जू किंग को लौटा दिया। कड़ी मेहनत करो और तुम अधिक कमाओगे। जू किंग को उसकी उत्सुक आंखों को देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम्हें अभी भी इसे वापस करना है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? वैसे क्या आप खाना बनाना जानते हैं? जियांग ही को अफसोस के साथ अपने वीचेट खाते के बैलेंस को देखते हुए देखकर जू किंग ने विषय बदल दिया और उसके लिए कुछ करने के लिए कुछ ढूंढना चाहा। लोग हमेशा लालची होते हैं। पहले तो उसे बात करने के लिए कोई मिल गया, लेकिन बाद में उसे खाना बनाने में मदद करने वाला कोई मिल गया। जू किंग ने खुद से कहा कि इससे जियांग ही को अपनी प्रतिभा को सभी पहलुओं में तलाशने और ये देखने में मदद मिलेगी कि वह किसके लिए उपयुक्त है। इस तथ्य को छोड़कर कि उसके पास एक उच्च लड़ाकू क्षमता थी जो आधुनिक समाज में बेकार थी, जियांग ही एक असली बेकार व्यक्ति था। उसे कुछ तो पता होगा। जैसा कि कहावत है, दुनिया को जीतने के लिए एक कौशल काफी है। जैसा कि कहा जाता है, अधिक कौशल होना कभी भी बोझ नहीं होता। चाहे वह एक कौशल हो या कई कौशल, जियांग ही के पास दोनों में से कोई भी नहीं था। वह सड़क पर जाकर तलवारें निगलने, ईंटें तोड़ने और पत्थर तोड़ने का प्रदर्शन नहीं कर सकती थी। एक लड़की के लिए बॉडीगार्ड बनना व्यवहारिक नहीं था।
भले ही यह व्यवहारिक था, लेकिन उसके पास ऐसी नौकरी खोजने में उसकी मदद करने के लिए कनेक्शन नहीं थे। मैं दलिया पका सकता हूँ, जियांग ही ने गंभीरता से सोचा और कहा। मैं बचा हुआ खाना भी गर्म कर सकता हूँ। आप सीख सकते हैं, जूकिंग ने कहा। बेशक, मैं सीख सकता हूँ। जियांग ही के चेहरे पर उम्मीद की लकीरें उभरी हुई थी। क्या मुझे खाना बनाना सीखना होगा? उसे सहज ही लगा कि गेम खेलना विश्वसनीय नहीं है। कौन घर पर रहकर हर दिन गेम खेलेगा? लेकिन खाना बनाना अलग बात थी। शेफ हमेशा गंभीर कौशल वाले होते थे। ओह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सीखना चाहते हैं? हाँ, तो बर्तन धो लो, मैं तुम्हें आलू तलना सिखाऊंगा। जूकिंग ने अपनी घड़ी देखी और जियांग ही को उस रसोई में ले गई जिसका 800 सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसे डिटर्जेंट और स्टील वायर बॉल का इस्तेमाल करना सिखाने के बाद उसने उसे रसोई में छोड़ दिया और किराने का सामान, चावल, तेल, नमक, सोया सॉस और सिरका खरीदने के लिए बाहर जाने के लिए चाबियां ली। कोई कारण नहीं था कि एक लड़की खाना बनाना न सीख सके। एक बार जियांग ही ने खाना पकाने की कला में महारत हासिल कर ली। यहाँ तक कि शूकिंग खुद भी खाना बनाना नहीं जानता था। वह केवल साधारण व्यंजन ही बना सकता था, जैसे कि कटे हुए आलू और टमाटर के साथ तले हुए अंडे। बाकी सब कुछ जियांग ही को अभ्यास के माध्यम से सीखना पड़ा। आपने क्या खरीदा? ये देखकर कि जूकिंग वापस आ गया है, उसने अपने दिल में उत्साह को दबाया, अपने हाथ पोंछे और उसका अभिवादन करने चली गई। आलू? ओह, लगता है तुम्हें पता नहीं है। जल्दी से चावल ले लो, मैं बहुत थक गया हूँ। जूकिंग ने अपना कंधा रगड़ा और मन ही मन सोचा कि उसने गलती कर दी है। वह जियांग ही को इस शारीरिक श्रम के लिए साथ नहीं लाया था। आलू, हरी मिर्च, चावल, साथ ही मसाले की बोतलें और डिब्बे, इन सब का वजन दर्जनों किलो था। उन्हें वापस ले जाने से पहले रास्ते में कई लोगों के हाथ बदलने पड़े। वह एक मूर्ख व्यक्ति से भी कहीं अधिक हीन था। ये आलू हैं। जियांग ही सब्जियां वापस रसोई में ले आया। उसने काले आलू निकाले और उन्हें उत्सुकता से देखा। वह हैरान था और उसने पूछा, क्या ये स्वादिष्ट है? ये स्वादिष्ट है, और इस चीज का उत्पादन प्रति म्यू बहुत अधिक किया जा सकता है। उसने बैग में रखे छीलने वाले चाकू की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इसे धोकर छील लो। ओह, जियांग ही ने आज्ञाकारी ढंग से आलू को धोने के लिए सिंक में ले गया। उसने सुना कि जूकिंग कह रहा था, जब तुम खाना बनाना सीख जाओ तो यहाँ खाना बनाना और बर्तन धोना। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, एक बार का खाना, मैं तुम्हें 5 युआन दूंगा। क्या तुम इसके बारे में सोच रहे हो? वास्तव में, इससे पहले कि जियांग ही को खुश होने का समय मिलता, उसने पहले ही अपना सिर हिला दिया। आप अपना खुद का खाते हैं और रहते हैं। कुछ काम करने में मेरी मदद करने के लिए आपसे पैसे लेना अच्छा नहीं है। इसके अलावा वो उसके साथ खाना भी खा रही थी। इसे उसके लिए खाना बनाना माना जाता था, इसके लिए उससे पैसे लेना अनुचित था। तो इसे अपने लिए प्रेरणा के पुरस्कार के रूप में लीजिए। घर पर खाना हमेशा बाहर खाने से ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। जल्दी से सीखो, मैं करूँगा। जियांग ही ने अपने होंठ सिकुड़े। अब मुझे इसे टुकड़ों में काटना होगा, इस तरह। जूकिंग ने रसोई का चाकू पकड़ लिया और प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन अचानक वह दंग रह गया। उसके बगल में एक नायिका थी जो छतों पर कूद सकती थी और दीवारों पर कूद सकती थी। क्या उसे आलू काटना सिखाने की जरूरत थी? तुम ही करो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चाकू नीचे रख दिया। इसे टुकड़ों में काट दो, शायद। 1 मिनट रुको, मुझे इसे ढूंढने दो। उसने बायडू से कटे हुए आलू की तस्वीर ली और जियांग ही को दिखाई। जूकिंग ने उसके प्रदर्शन का इंतजार किया। जियांग ही ने रसोई के चाकू को 2 बार हिलाया और सब्जियां काटने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे इसकी आदत नहीं है। क्या यह ऐसा है? हाँ, पहले इसे काट ले, फिर टुकड़ों में काट ले। जूकिंग निराश हो गया। स्लाइसिंग वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। जियांग ही ने बस इसे और तेजी से किया। इसे काटने के बाद इसे पानी में डाल दो। पानी को इकट्ठा करने के लिए इस बेसिन का इस्तेमाल करो। मैं इसे थोड़ी देर के लिए भिगोकर रख दूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें सिखाऊंगा कि यह कैसे करना है। फोन की घंटी बजने पर उसने फोन निकाला और देखा। फिर वो फोन उठाने के लिए रसोई से बाहर चला गया। चूहा, क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं व्यस्त हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जूकिंग इस आदमी की वजह से लगभग गुमराह हो गया था। क्या हुआ? खैर, कुछ नहीं, मैं तो बस बोर हो रहा हूँ। किन्हाओ अपने सोफे पर बैठे, अपने बगल में बैठे पिल्ले को सहलाते हुए और टीवी को घूरते हुए।
क्या तुम आज रात को कटार खाने के लिए बाहर आना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, सर्दी आने वाली है। कल कैसा रहेगा? मैं कल तुम्हारे साथ हॉटपॉट खाऊंगा। अरे, मुझे कल काम पर जाना है। अगली बार मुझे पहले ही बता देना कि तुम कब फ्री हो। मैंने आज डिनर बना लिया है। जू किंग ने मना कर दिया। चावल को फ्राइड राइस के लिए बचाया जा सकता था, लेकिन आलू काट दिए गए थे। अगर वह उन्हें नहीं खाएगा तो ये बेकार हो जाएगा। इसके अलावा अभी भी जियांग हे था। यदि यह आवश्यक नहीं था तो वह नहीं चाहता था कि जियांग हे थोड़े समय में किन हाओ के सामने आए। तुम खुद ही खाना बना सकते हो। किन हाओ को आश्चर्य हुआ, यह आदमी इतना मेहनती कब से बन गया। फोन रख दो, मुझे खाना बनाना है। मैंने ज्यादा खाना नहीं खरीदा। यहाँ मुफ्त खाने मत आना। जू किंग ने उसे याद दिलाया और फोन रख दिया। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो यह आदमी कटोरा और चॉपस्टिक लेकर भाग सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका था। उन दोनों ने एक एक बड़ा कटोरा इंस्टेंट नूडल्स का पकड़ा और सोफे पर बैठकर उसे चूसते रहे। जियांग ही रसोई में था, अपने फोन पर बात कर रहा था और बाहर खड़े शू किंग पर ध्यान दे रहा था, कहीं वह अचानक अंदर न आ जाए। क्या एक पुरुष और एक महिला का घर पर एक साथ खाना बनाना सामान्य बात है? बायडू खोज जवाब को देखते हुए जियांग ही गहरी सोच में पड़ गया। इसे तेल कहते हैं और यह नमक, सोया सॉस और एमएसजी है। इन्हें ध्यान से याद रखें और देखें कि मैंने इसमें कितना डाला है। मास्टर जू ने उसे अपने भविष्य के जीवन के लिए कदम दर कदम सिखाया। तेल के गर्म होने का इंतजार करो, फिर पहले हरी मिर्च भून लो। जियांग ही एक तरफ खड़ा होकर गंभीर चेहरे से उसे देख रहा था, समय समय पर उसकी ओर देख रहा था। अपनी आत्मीयता बढ़ाएं। दो लोग एक साथ रहकर एक छोटा सा परिवार बनाएं। दिन में एक साथ खाते हैं और रात में एक साथ सोते हैं। तुम्हें याद है, बहुत ज्यादा मसाला मत डालना, वरना ज्यादा एमएसजी खाओगे तो मूर्ख बन जाओगे। जू किंग को लगा कि उसके हाव भाव थोड़े अजीब थे। मुझे याद है। जियांग ही ने खुद को शांत किया, उसकी नजरों से बचती हुई और गर्म होती कढ़ाई की ओर देखने लगी। आप किस बारे में सोच रहे हैं? मेरा विवेक साफ है क्या? जू किंग उलझन में था। उद्धरण चिन्ह ... मैंने कहा था कि इसकी खुशबू अच्छी है। जियांग ही ने अपने होंठ भींचे। उद्धरण चिन्ह चूंकि वे दोनों साथ रहते थे। नहीं, जब से जियांग ही को लाया गया था, ये 2 महीनों में उनका पहला भोजन था। उन्होंने घर पर खाना बनाया, जिसमें कटी हुई हरी मिर्च की एक बड़ी प्लेट और चावल का एक बर्तन था। जियांग के लोग छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते थे। शू किंग को नहीं लगता था कि इसमें कुछ भी गलत है। भोजन का उपयोग पेट भरने के लिए किया जाता था। अगर कोई शानदार भोजन चाहता है तो उसे भविष्य में खाना बनाना सीखने के लिए जियांग ही पर निर्भर रहना होगा। अब जब वह उसे खाना पकाने के बुनियादी सिद्धांत को समझा रहा था, तो बस आराम से कुछ खा लेना ठीक था। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। जियांग ही खाने को लेकर बहुत ज्यादा चूजी नहीं थी। उसने आलू की पट्टियों की बड़ी प्लेट को उत्साह से देखा। उसने सोचा था कि उन स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल और नाजुक होगी। वह उन्हें सामान्य रूप से नहीं बना पाएगी, इसलिए उसे खुद खाना बनाने के बजाय हर दिन बाहर जाकर खाना खाना पड़ता था। हालांकि जू किंग ने लापरवाही से इसे 2 बार भुना और कुछ ही देर में एक सुगंधित पकवान तैयार हो गया। अद्भुत, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये आलू भी मिट्टी से उगाए गए हैं? चॉपस्टिक से आलू का एक टुकड़ा खाते हुए जियांग ही तुरंत ही मोहित हो गई और उसने जू किंग को देखने का तरीका बदल दिया। उसने देखा कि आलू पर मैश लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि जब तक उनके पास अपनी जमीन है, वे खुद ही आलू उगा सकते हैं और पका सकते हैं। खाना बनाना बहुत आसान लग रहा था और आग जलाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई रास्ता मिल गया है। जियांग ही को एहसास हुआ कि उसने हमेशा इस दुनिया को बहुत जटिल माना था। वास्तव में सार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, बस इतना था कि ऐसी और भी चीजें थी जो पहले नहीं थी। जब भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन की बात आती है तो ये लगभग एक जैसा ही था। ये सही है, अन्यथा ये हवा से कैसे प्रकट हो सकता है? जू किंग ने चावल पकाने वाले कुकर में 2 उबले आलू पकड़े और उन्हें अपने हाथ में तौलते हुए सहजता से कहा, ये लीजिए, ये बहुत गर्म है। भाप में पकाए जाने पर यह बहुत खुशबूदार भी होता है। यह मेरा पसंदीदा है। जियांग ही के चेहरे पर विचारशील भाव देखकर उसने खुशी से कहा, यह सामान्य बात है कि आपने इसे पहले नहीं देखा होगा। यह विदेशी शैतानों से हमें विरासत में मिला है। और मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि अगर एक दिन आप वापस जा सकते हैं, एक बहुत बड़ा जहाज बना सकते हैं,
दक्षिण पूर्व की ओर जा सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। फिर आप किसी दूसरे जमीन के टुकड़े पर जा सकते हैं और उसे वापस छीन सकते हैं। हे भगवान, आपका नाम अमर हो जाएगा और मैं इतिहास की किताबों में आपकी प्रशंसा भी देख सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे खेती करने के लिए कोई जमीन मिल सकती है ताकि मैं यहाँ जड़ें जमा सकूं। जियांग ही ने कटोरा पकड़ा और कुछ देर तक सोचा। भूमि, हाँ, खुद खेती करना। मुझे खेती करना आता है। भले ही मैंने पहले कभी आलू के केक नहीं देखे हों, लेकिन मैं उन्हें उगाना सीख सकता हूँ। जियांग ही ने सिर हिलाया। ओह, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस अवास्तविक कल्पना को दूर करो। अब खेती करना विश्वसनीय नहीं है। जू किंग असहाय था। यानहुआन लोगों को इस जमीन से बहुत प्यार था। चाहे जब भी हो, वे अपनी जमीन का एक टुकड़ा चाहते थे। अपनी जमीन के साथ वे सहज महसूस करते थे और इसका मतलब था कि उन्होंने जड़ें जमा ली थी। लेकिन समय अलग था। क्यों नहीं, मेरे पास ताकत है। जब तक मैं कुछ पैसे बचा लूं, मैं एक निर्जन जमीन ढूंढ लूंगा। जब खाना खत्म हो जाएगा, तब मैं तुम्हें अस्थायी रूप से अपने घर में रखने के लिए परेशान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए ज्यादा पैसे कमाऊंगा ताकि तुम खाना जमा कर सको। इस तरह 3 से 4 साल में मेरे पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा होगा। जियांग ही की आंखें चमक उठी। अपनी जमीन के साथ मैं, अरे अरे अरे, रुको रुको रुको। जू किंग का सिर दुख रहा था। पहले यहाँ रहना सीखो। हम भविष्य में ऐसी चीजों के बारे में सोचेंगे, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। भविष्य में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी वर्तमान सोच कितनी हास्यास्पद है। उसने जियांग ही को अवाक होकर देखा। उसे अभी भी जमीन के एक टुकड़े पर खेती करने में 3 से 4 साल बिताने थे। जब वह समय आएगा तो वह एक बड़ी काली लड़की बन जाएगी, जिसके हाथों पर कठोरपन होगा और चेहरा उतार चढ़ाव से भरा होगा। वह 20 के दशक के उत्तरार्ध में एक आंटी की तरह दिखेगी। क्या बकवास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं, जियांग ही ने अपना मुंह खोला। आखिरकार उसने अपने खेती के करियर की योजना बनाना जारी नहीं रखा। यहाँ वह एक जड़हीन दिक्वीर की तरह थी। वह हलचल भरे शहर में भटकती रही, लेकिन हर जगह उसका कोई लेना देना नहीं था। उसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था, केवल अकेलापन था। इस जगह को अपना घर मानो। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जू किंग उसके उदास चेहरे को देख नहीं सका और बोल पड़ा, तुम मेरा ख्याल रखोगे? जियांग ही एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अचानक उसे याद आया कि उसने बाइडू पर क्या खोजा था। उसने 2 बार खांसी और दूसरी ओर देखा। गलत मत समझो, मैं निर्दोष हूँ। बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह। जू किंग ने जल्दी से स्पष्ट किया। वह 1000 साल से भी पहले आया था और अभी भी बहुत मजेदार था। अगर वह कर सकता तो वह उसे जाने नहीं देता। जहाँ तक भविष्य की बात है, वह भविष्य के बारे में भविष्य में सोचेगा। अंततः चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। वह अंततः एक अच्छा समाधान ढूंढ लेगा। मैं युवा नायक, कृपया मजाक मत करो। जियांग ही बहुत देर तक बुदबुदाता रहा। उसने अपने हाथ में चॉपस्टिक को कसकर पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, तुमने मुझे अपने अंदर समाहित कर लिया है। ये बहुत बड़ा उपकार है। मैं तुम्हारा बदला चुकाऊंगा, लेकिन अपने शरीर से नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह। जू किंग हैरान था। उसके शरीर के साथ। उसने ये तो नहीं कहा कि वह उसका बदला अपने शरीर से चुकाएगा, है न? नायिका इतनी गंदी क्यों थी? आप इसे मेरा घर नहीं मान सकते। यह आपका घर है। मैं यहाँ बस कुछ समय के लिए रह रहा हूँ। हम निर्दोष हैं। मेरा अंतःकरण साफ है। जू किंग को पहले से ही पता था कि वह क्या कहने वाली है। ठीक है, अस्थायी रूप से। मैंने वह नहीं कहा जो मैं करने जा रही हूँ। क्या मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ? आप एक अच्छे इंसान हैं। नहीं, ये सही नहीं है। भविष्य में ऐसा मत कहना। जू किंग को अचानक अजीब लगा। उसे ऐसा क्यों लगा कि वह उसे एक अच्छे इंसान का कार्ड दे रहा है? मैं एक युवा नायक हूँ। याद रखें, आप यह नहीं कह सकते कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हालांकि वह जानता था कि जियांग ही एक तेज सीखने वाली लड़की है, फिर भी जू किंग ने उसे कम आंका। वह नहीं जानता था कि वह पहले से ही बाइडू खेलना सीख चुकी थी। उसने तो आलस्य करना भी सीख लिया था। रात के खाने के बाद जब वह सोफे पर लेटा हुआ समाचार देखने के लिए इंतजार कर रहा था, तो उसने लापरवाही से जियांग हे पर नजर डाली। वाह, ये लड़की पेंगुइन स्पेस में भी ब्राउज करना जानती थी। वह माउस पकड़े हुए थी और उस पर क्लिक कर रही थी। यह आप हैं? जियांग हे की भी नजर उधर पड़ी। उसने जू किंग को आश्चर्य से देखा और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर फोटो को देखा।
इतने लंबे बालों वाला लाल बालों वाला आदमी कितना गुंडा है। अहम, मैं नहीं। जू किंग ने अपना भाव बदले बिना इनकार कर दिया। बिल्कुल आपके जैसा, हालांकि यह बहुत समान है, लेकिन ठीक है, यह मैं ही हूँ। तुम बहुत अजीब हुआ करते थे, ऐसे कि जियान ही ने कंप्यूटर पर फोटो को देखा और कोई विशेषण नहीं ढूंढ सका। वो लाल बाल और तिरछी बैंग्स। एक मनोचिकित्सक के शब्दों में, अगर आंखों की जरूरत नहीं होती तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को दान किया जा सकता था जिसे उनकी जरूरत हो। मैं युवा और अनुभवहीन था और मुझे दिखावटी होना पसंद था। ये सब मेरा काला इतिहास है, इसे मत देखो। जू किंग ने शांति से जाकर अपने पेंगुइन से लॉग आउट कर लिया। उसने अपनी निजी एल्बम में तस्वीरें इसलिए रखी थी ताकि वह खुद को प्रेरित कर सके और कभी कभी उन्हें देखकर खुद को बेवकूफाना विचारों से बचा सके। लेकिन अंत में जियांग ने उन्हें ढूंढ लिया। सौभाग्य से सभी छोटे वीडियो फोल्डर में छिपे हुए थे, अन्यथा इसे के रूप में माना जाएगा। उसे नहीं पता था कि इसे क्या माना जाएगा। वैसे भी यह एक परमाणु बम स्तर की गलतफहमी होगी। आपके बाल लंबे हुआ करते थे। जियांग की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। जू किंग के बाल हमेशा छोटे रहते थे। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी कि ऐसा अजीब स्टाइल कैसे आया। अगर मैं आपको ब्यूरीड लव फैमिली के बारे में बताऊं तो भी आप नहीं समझेंगे। हम पहले भी बहुत चर्चित रहे हैं। जू किंग ने आह भरी। अगर वह पहले गुंडा नहीं रहा होता तो उसे हर दिन बूढ़ा आदमी किराया देने के लिए नहीं कहता। अपने ही परिवार से दूसरा घर किराए पर लेना, ऐसा ऑपरेशन कैसे हो सकता है? उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। मैं आपके लिए एक आवेदन कर दूंगा। आप अपना खुद का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने केक की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। अगर कुछ भी गलत नहीं होता है तो आप इसे रख सकते हैं। आपको इसे खोने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड आपका नाम पिनइन में है। खैर, ऐसा लगता है कि आप पिनइन नहीं जानते। आइए इसका उपयोग करें। ASDF कोड का पालन करें। क्या आपको ये याद है? समझ गया। जियांग का ध्यान आखिरकार विषय से हट गया। वह उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ उस पेंगुइन का अध्ययन करने लगा जिसे उसने प्राप्त किया था। पहले एक उपयोगकर्ता नाम के बारे में सोचो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जू किंग की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। उसने जल्दी से कीबोर्ड पर कुछ बार टाइप किया और किंग वू फियान शब्द टाइप किया। फिर उसने माउस घुमाया और हस्ताक्षर कॉलम पर क्लिक किया। मैं तलवार लेकर दुनिया घूमने का सपना देखा करता था, लेकिन मैंने ये सपना छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। उद्धरण चिन्ह हो गया। जू किंग मुस्कुराया और उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ा। इसमें उम्र का एहसास था। क्या यह अच्छा लगता है? उन्होंने पूछा। किंग वू फियान। जियांग ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि यह अच्छा लग रहा है। बुरा नहीं है। क्या यह मेरा उपयोगकर्ता नाम है? हाँ, जिस तरह दुनिया घूमने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह इंटरनेट पर अपनी असली जानकारी का खुलासा न करें। सब कुछ तय हो जाने के बाद जू किंग ने एक पल सोचा और कुछ और तलवारबाजी समूह जोड़े। उनकी चैटिंग को देखो। तुम भी उनके साथ जुड़कर सहजता से चेक करने की कोशिश कर सकते हो। इंटरनेट पर हर तरह के लोग हैं। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हें परेशान करने वाली बातें कहते हैं। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम बाइडू का इस्तेमाल कर सकते हो। बाइडू ऐसा ही है। फोटो वाली घटना खत्म होने के बाद जियांग ने काम के बाद एक नई गतिविधि की। उसे समूह में 99 से अधिक संदेशों में दिलचस्पी थी। उसने उन्हें एक एक करके स्क्रॉल किया। जू किंग समाचार देख रहा था और समय समय पर उसकी ओर देख रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या वह इंटरनेट की आदी हो जाएगी? चाहे जो भी हो, ये पहाड़ों को खोदने या शूरवीरतापूर्ण कार्य करने से बेहतर था। 2 महीने साथ बिताने के बाद उसे किसी तरह से आदत हो गई थी कि कोई उसके बगल में रहे और उससे तरह तरह के सवाल पूछता रहे, या वह चुपचाप अपने आप ही शोध करता रहे। जू किंग ने सफेद लौकी को गले लगाया ताकि वह इधर उधर न भागे। उसने उसकी पीठ को सहलाया और सोचने लगा कि भविष्य में क्या करना है। वह धीरे धीरे इस जगह से परिचित हो जाएगी। फिर वह इस युग में जीने का तरीका खोज लेगी और एक पूर्ण आधुनिक शहरी बन जाएगी। और तब वे दोनों ही साधारण लोग थे। 1000 साल पहले वह कयुवान युग में धूल का एक कण थी। यहाँ वह स्वर्ण युग में एक ईंट था। वह बस यहीं तक मदद कर सकता था। रात गहराने लगी थी। मैं नहाने जा रहा हूँ। क्या तुम इसका इस्तेमाल करना चाहोगे? जियांग उठ खड़ा हुआ और फोन बंद करने के लिए माउस को हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, बस इसे बंद कर दो। जू किंग ने सहजता से उत्तर दिया।
उसने आखिरकार व्हाइट बोर्ड को नीचे रख दिया जिसे लंबे समय से बर्बाद किया गया था। उसने खिंचाव लिया और जम्हाई ली। एक बार में एक ही कदम उठाना अच्छा था। ओह, मैंने एक बड़ा नहाने का तौलिया खरीदा है। ये बहुत सोखने वाला है। आप इसे अपने बालों में लपेट सकते हैं और थोड़ी देर तक रगड़ सकते हैं। इस तरह ये जल्दी सूख जाएगा। समझ गया। जियांग ही ने उसके कपड़े बाथरूम में ले जाकर उतार दिए। जू किंग ने जो अंडरवियर पहली बार खरीदा था वह थोड़ा छोटा था, इसलिए उसे असहज महसूस हो रहा था। अब जब उसने कपड़े बदल लिए हैं तो उसे इसकी आदत हो जाएगी। वह सही था। अब सब कुछ मनुष्य के आनंद के लिए मौजूद है। जो कुछ भी देखा जा सकता था वह सब उसके लिए था। उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि सब कुछ जीवन यापन के लिए था। जू किंग के निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपने बालों को तौलिए में लपेटा और सावधानी से सुखाया। ये वास्तव में प्रभावी था। जब वह बाहर आई तो उसके बालों के सिरे अब पहले की तरह पानी की बूंदों से नहीं टपक रहे थे। जियांग ही ने अपना सिर झुकाया और सिंक पर लगे आईने पर नजर डाली। आईने में खुद को निहारते हुए उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। अभी केवल 2 महीने ही हुए थे, लेकिन वह पहली बार आने के समय से पूरी तरह बदल चुकी थी। चलो, तुम्हारे काम खत्म होने के बाद मैं नहाने जा रहा हूँ। जू किंग ने हाथ में हेयर ड्रायर लेकर उसे लिविंग रूम में बुलाया। जियांग ही को यह महसूस न हो कि लंबे बाल परेशानी पैदा करते हैं और इसलिए उसने उसके लंबे काले बाल काट दिए। वह सोने से पहले उसके बाल सुखाने में मदद करता था। आखिरकार वे एक साथ बहुत समय बिताते थे। सहज दिखना महत्वपूर्ण था। तुम अपने बाल लंबे रखने की भी कोशिश कर सकती हो। ये तब तक अच्छा है जब तक तुम उन्हें लाल न कर दो। जियांग ही कुर्सी पर बैठ गया और सुझाव दिया, मैं इस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहाँ एक आदान प्रदान हुआ और इसे निष्पक्षता कहा गया। मत करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जू किंग ने उसके बाल सुखाने में उसकी मदद करना शुरू किया। एक आदमी को ऊर्जावान और सक्षम होना चाहिए। मैं अब बहुत ऊर्जावान हूँ, तभी तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। यह कुछ भी नहीं है, जू किंग ने उदासीनता से कहा। कोई बात नहीं, बाहर सैलून में हर दिन लोग तुम्हारे बाल सुखाते हैं। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें किसी दिन वहाँ ले चलूंगा। तुम्हारे बाल थोड़े से ट्रिम हो जाने के बाद तुम बेहतर दिखोगी। जियांग ही सीधा बैठ गया और अपनी आंखों के कोने से जू किंग की लगातार हिलती हुई परछाई को देखने लगा। उसने और कुछ नहीं कहा। यदि वह उसकी जगह होता तो इतने अच्छे दिल और इतने कमजोर शरीर के साथ वह जीवित नहीं रह पाता, है ना? खैर, तब शायद वह उसे बचा पाएगी। वह अपना हाथ हिलाकर कह सकती है, ये कुछ भी नहीं है। कुछ सोचते हुए जियांग हे का मुंह थोड़ा सा हिला। वह थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और फिर से गंभीर मुद्रा में आ गया। वह स्वर्ण युग, बेहतर है कि मैं वहाँ न जाऊं। अब हालात अच्छे हैं, बहुत अच्छे। शरद ऋतु के अंत और सर्दियों की शुरुआत में पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी थीं। सर्दियों की शुरुआत में हुई बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट आई। जू किंग ने पहले से ही डाउन जैकेट और थर्मल कपड़े, साथ ही बड़े सूती मोजे तैयार कर रखे थे। सभी गुलाबी और नीले रंग के थे। उसके सिर के ऊपर पोम पोम्स वाली एक सूती टोपी भी थी। ये वास्तव में एक चमत्कार है। जू किंग ने जियांग हे की कुछ तस्वीरें ली जिसने सर्दियों के कपड़े पहन लिए थे। वह बहुत संतुष्ट था। देखो, अगर तुम अकेले बाहर गए होते तो क्या अभी ठंड से मर गए होते? उसने खिड़की पर जमी बर्फ की परत की ओर इशारा किया और आह भरने का नाटक किया। सौभाग्य से मैं विचारशील था। वैसे क्या तुम उस कुंफू से ठंड का प्रतिरोध कर सकते हो? थोड़ा सा, तुमसे बेहतर। जियांग हे अपने सिर पर पोम पोम्स के साथ खेल रहा था। रोएदार एहसास अच्छा था। अरे, अपने पुआल के सैंडल के साथ क्या आपके पैर की उंगलियां जम नहीं जाएंगी? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें भूख लगी है तो अपने लिए खाना बना लो। तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। फ्रिज में टमाटर और अंडे हैं। जू किंग ने अपना सामान रखा और कुछ शब्द कहने के बाद चला गया। नवंबर का आधा महीना बीत चुका था और उसने अभी तक किराया नहीं चुकाया था। वह बस इसे बूढ़े आदमी को हस्तांतरित करना चाहता था, लेकिन दूसरे विचार में उसने पिछले महीने किराए में कटौती के बारे में सोचा और फैसला किया कि वहां जाना बेहतर होगा। अन्यथा उसके माता पिता फिर से आएंगे। जियांग ही के साथ रहना, वाह, जियांग ही को अपने साथ रखना। हालांकि उसने कहा कि जियांग ही के लिए जियांग ही को अपने साथ रखना सामान्य बात थी, फिर भी यह उन लोगों के लिए थोड़ा असामान्य था जो उसकी पृष्ठभूमि को नहीं जानते थे, खासकर बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी के लिए।
उनका बेटा अचानक किसी और के साथ रहने लगा, इसलिए उन्हें पूछना पड़ा। एक पुरुष और एक महिला एक ही छत के नीचे अकेले रह रहे हैं, दिन रात एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और वह कहता है कि यह ठीक है। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा जब तक कि वे व्हाइट बोर्ड की तरह मूर्ख न हो। वे अनिच्छा से उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लेंगे। झो सूजी शायद ही कभी घर पर बैठकर टीवी देखता था और बूढ़ी महिला के साथ महजों खेलने के लिए बाहर नहीं जाता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि शूकिंग ने ए लविंग फैमिली में कहा था कि वह उसके घर आएगा। सिर्फ तुम जू किंग को वापस आते देख उसने अपना सिर घुमाया और दरवाजे के बाहर देखा। जू किंग को दरवाजा बंद करते देख वह पूछे बिना नहीं रह सकी, और क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह घर पर है, मैंने उसे आने के लिए नहीं कहा। जू किंग ने किराया कम करवाने के लिए अपनी अंतरात्मा के खिलाफ झूठ बोला। वह पलटा और अध्ययन कक्ष में देखने चला गया। फिर उसने विषय बदल दिया। मेरे पिताजी अभी तक वापस नहीं आए हैं। तस्क घूरो मत। क्या ये सिर्फ एक प्रेमिका नहीं है? उसे यहाँ लाने का क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो मेरे पिताजी मुझे फिर से डांटेंगे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मुफ्त में साथ लेकर आया हूँ। मैं अपने माता पिता को बहुत ज्यादा खा रहा हूँ। कितना दिखावटी है। रुको, तुम दोनों इतने युवा हो और इस तरह एक साथ रह रहे हो। झो सूजी उसे सोफे पर लेटे हुए और संतरे छीलते हुए देखकर दुखी हुई। उस लड़की की पृष्ठभूमि क्या है? मुझे मत बताना कि तुमने उसे कहीं से उठाया है। खैर, वह एक अजनबी शहर में अकेली है। वह यहाँ काम कर रही है। मैं आमतौर पर उसकी मदद करता हूँ और छोटी बहन की तरह उसकी देखभाल करता हूँ। जू किंग ने अपना मुंह खोला और बकवास करने लगा। लंबे समय तक उसकी देखभाल करने के बाद वह उसके साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। इतना ही, इतना ही। वह कहाँ से है? झो सूजी को थोड़ा संदेह हुआ। वह पहाड़ों से है। जब मैं पहली बार उससे मिला तो उसके जूते घिस गए थे, लेकिन वह उन्हें बदलने में असमर्थ थी। उसके कपड़ों पर पैच लगे हुए थे। वह इतनी दुखी थी, वह पेट भर खाना भी नहीं खा पाती थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झो सूजी ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। ये बहुत ज्यादा है। आजकल भी ऐसे लोग हैं। बिल्कुल नहीं, ये सच है। तुमने उस दयनीय लड़की को नहीं देखा। जू किंग ने अपनी अंतरात्मा को छुआ और सच बता दिया। धोखा, धोखा देते रहो। फोटो में उसकी तरफ देखो, उसका स्वभाव ये सही है। उसका स्वभाव तो देखो, क्या ये दूसरों से अलग नहीं है? गरीब परिवारों के बच्चे कम उम्र में ही परिपक्व हो जाते हैं। उसे आधुनिक दुनिया से अलग होना चाहिए। वे लड़कियां जिन्हें खाने की कमी नहीं होती, वे खेलती हैं और दूध वाली चाय पीती हैं। अगली बार मैं उसे आपके पास लाऊंगा ताकि आप उसे देख सके और आपको पता चल जाएगा। जू किंग ने ऐसा कहा मानो ये सच हो, और वास्तव में ये सच था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। अगर कोई ध्यान से देखे तो वह बता सकता है कि जब वे साथ में खाना खाते हैं तो उसमें एक अवर्णनीय गुण होता है। यह अजीब नहीं था, लेकिन यह अलग था। तो फिर तुम साथ रहकर क्या करना चाहते हो? झो सूजी ने पूछा। क्या से तुम्हारा क्या मतलब है? रुको, हम साथ नहीं सोए। वह स्टोर रूम में सोई थी। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जू किंग को लगभग खाई में घसीटा गया था। हमारे बीच कुछ नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं है। मेरा विवेक साफ है। फफ। झो सूजी ने एक तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई जो केवल एक महिला ही बना सकती है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप निर्दोष हैं या नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। किस बात पर ध्यान दें? आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जू किंग नाराज था। उसने अभी इस बारे में नहीं सोचा था। ये स्पष्ट रूप से नकली था। वह और जियांग हे सिर्फ एक सुरक्षित रिश्ते में थे। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात थी? मैं उसे अगली बार लाऊंगा। अगर वह उपयुक्त नहीं है तो आपको जल्द से जल्द अलग हो जाना चाहिए। झो सूजी ने निष्कर्ष निकाला। ये देखते हुए कि अब लगभग समय हो गया है, वह उठी और फ्रिज के पास जाकर कुछ खाना निकाला और पकाने की तैयारी करने लगी। क्या होगा अगर वह उपयुक्त है? मेरे पिताजी से कहो कि वे मेरा किराया माफ कर दें। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। झो सूजी ने रुककर पलटकर पूछा, तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली? मैं एक की तलाश में हूँ। जू किंग ने लापरवाही से कहा। उसका चरित्र 9 से 5 बजे तक काम करने के लिए उपयुक्त नहीं था। चूंकि अब वह इंटरनेट पर जीविकोपार्जन कर सकता है, इसलिए उसे अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब जू वेनविन वापस आया तो शाम के लगभग 7 बज रहे थे। बर्तन में उबले हुए सुअर की पसलियां गुनगुना रही थी और पूरा घर खुशबू से भर गया था।
खुशबू ने उसे खुश कर दिया और जब उसने जूकिंग को सोफे पर बैठे देखा तो वह और भी खुश हो गया। क्या आप किराया देने आए हैं? नहीं, मैं यहाँ रात के खाने के लिए आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। जू वेनबिन का खुशनुमा मूड आधा गायब हो चुका था। हाथ धो लो और खाने के लिए तैयार हो जाओ, झो सूजी ने आग्रह किया। रात का खाना उस समय के अनुसार तैयार किया गया था जब जू वेनबिन वापस आया था और यह उसके लिए अपने हाथ धोने और रात के खाने के लिए बैठने का समय था। घर पर सुअर की पसलियां हमेशा सबसे ज्यादा खुशबूदार होती थीं। खुशबूदार होने का कारण जानने के लिए कोई विशेष कौशल नहीं था, बस उसे इसकी आदत थी। वह इसे आजमाने के लिए जियांग ही को भी अपने पास बुला सकता था। खाने की मेज के सामने बैठकर सुगंध सूंघते हुए शू किंग के मन में लगभग यह विचार आया कि इसे पैक कर दिया जाए, लेकिन उसने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। वह लड़की शायद पहले ही खाना खा चुकी थी और गेम खेलने के लिए ओवरटाइम काम कर रही थी। कंप्यूटर के सामने गंभीर चेहरे के साथ बैठे जियांग ही के दृश्य के बारे में सोचते हुए, चरित्र को चारों ओर उड़ने के लिए नियंत्रित करते हुए उनके मुंह के कोने अनजाने में मुड़ गए, जिससे जू वेनबिन की भौहें तन गईं। तुम किस बात पर हंस रहे हो? हम। जू किंग दंग रह गया। क्या मैं मुस्कुराया? उद्धरण चिन्ह। शू वेनबिन को उससे कोई मतलब नहीं था। उसने झो सूजी से कटोरा और चॉपस्टिक ले ली और अपना सिर अपने खाने में दबा लिया। भोजन के अंत तक दोस्ताना चर्चा जारी रही। जू किंग बर्तन धोने के लिए रसोई में चली गई और बाकी बर्तन झो सूजी ने साफ कर दिए। जू किंग मुड़ा और झो सूजी को अलविदा कहने के लिए रसोई में चला गया। जब वह जाने वाला था तो उसने अलमारी के पास एक प्लास्टिक का डिब्बा देखा और रुक गया। बक्से के अंदर साफ पानी की एक परत, अदरक का एक बड़ा टुकड़ा और एक हरा पत्ता था। माँ, क्या यह अदरक है? उसने पत्ते को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। डिब्बे के नीचे वाकई अदरक का एक बड़ा टुकड़ा था। ये चीज धन और दुख के बांस के समान थी और अच्छी भी थी। हाँ, मैंने सुना है कि इसे खाना शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने एक। तुम क्या कर रहे हो? झो सूजी ने अपना हाथ दूर कर दिया। आधा मुझे दे दो, मैं इसे घर ले जाऊंगा और खुद लगाऊंगा। आप इसे खुद खरीद सकते हैं, ये महंगा नहीं है। नहीं, आया, मुझे आधा दे दो, ये वैसे भी वापस उगाएगा। जू किंग ने अदरक का आधा हिस्सा लिया और उसे डिब्बे में रखने के लिए लिविंग रूम में चली गई। क्या तुम इसमें थोड़ा पानी नहीं डाल सकते? आप सुपरमार्केट से ताज़ा अदरक का एक टुकड़ा खरीद सकते हैं और इसे पानी में डाल सकते हैं, यह अपने आप अंकुरित हो जाएगा। झो सूजी ने उसे दूर भगाया और मेज के नीचे से अदरक का एक बड़ा टुकड़ा निकाला। उसने उसे काटा और प्लास्टिक के डिब्बे में फेंक दिया। तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। समझ गया। जू किंग ने अदरक को पकड़ा और उसे बाएं से दाएं देखा। जियांग मियाओ, जियांग हे। उसे इस चीज को मजे के लिए रखने में दिलचस्पी होनी चाहिए। मैं उसे बाद में दिखाऊंगा। जू किंग दंग रह गया। आप क्या कर रहे हो? बहुत देर हो गई है, तुम वापस क्यों नहीं जा रहे हो? झो सूजी ने रसोई साफ की और लाइट बंद करने ही वाली थी कि उसने देखा कि जू किंग वहाँ खड़ी कुछ सोच रही थी। उद्धरण चिन्ह। जू किंग ने अपनी माँ और अपने हाथ में रखे बॉक्स को देखा। उसने कुछ देर सोचा और फिर अनिश्चितता के साथ कहा, माँ, मुझे लगता है मैं प्यार में हूँ। उसके होंठ सूख गए थे। उसने अपने होंठ भींच लिए और उसे अपनी खोज के बारे में यकीन नहीं हो रहा था। क्या प्यार अचानक से आ गया? ये थोड़ा जल्दबाजी है। तुम दोनों साथ रह रहे हो, लगता है। से तुम्हारा क्या मतलब है? झो सूजी मेट्रो में एक बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। तुम्हें बुखार तो नहीं है न? नहीं, मैं पहले वापस जाऊंगा, जू किंग ने कहा और बाहर जाने के लिए मुड़ा। तुम लोग जल्दी सो जाओ, मेरे पिताजी को देर तक न जगाने दो। वह 1000 साल से भी अधिक पुरानी लड़की से प्रभावित था, या फिर वह लालची था? ओह नहीं, उसने लालची होने की हिम्मत नहीं की। उसे इस बारे में सावधानी से सोचना पड़ा। चांद चमक रहा था और तारे कम थे। वह नीचे की ओर चलकर पड़ोस के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। रात की हवा चल रही थी और उसे ठंड का एहसास हो रहा था। वह अपने शरीर को सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका और उसका दिमाग बहुत साफ हो गया था। अपने हाथों को जेबों में डालकर उसने रात के आसमान की ओर देखा। आसमान में अर्धचंद्राकार चांद लटका हुआ था जो ठंडी चमक बिखेर रहा था। जू किंग ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसके मुंह से हल्की सी ठंडी धुंध निकली। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था।